नमस्ते मित्रों, आर्ट टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक कलाकार प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन जलदरे। Sachin is a Hyderabad-based artist who is known for his brilliant compositions, who is known for his brilliant way how he manages his canvas and presents his figurative forms as well as abstract forms. आज के इस इंटरव्यू में हम उनसे बात करेंगे and try to know his thought process, his values, his opinions. A warm welcome, Sachin ji. RTV में स्वागत है आपका. Thank you, वसंतराव भाई. I've always been fascinated by your artworks, by your composition. बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है देखने के लिए. This way. And but before I can get on to the nitty-gritties of your art. We would like to know something of your path traveled. आपकी सफर अब तक की कैसी रही? आपके आर्ट के बारे में रुझान, आपके थॉट प्रोसेस, मतलब आज जो आप है उसके लिए वो क्या-क्या अनुभूति, क्या-क्या पाथ ट्रेवल्ड रही जो आप कर रहे हैं इसमें? हाँ, आर्ट की तरफ रुझान तो बचपन से ही था. हाँ, जब स्कूल में था तब से ही मैं देखता था मेरे फादर को कहीं कभी स्कल्पचर बना रहे हैं, कभी ड्राइंग कर रहे हैं. एंड ही यूज्ड टू टीच ड्राइंग आल्सो इन द स्कूल. तो वो सब देख के मेरे को भी मन करता था कि मैं ये सब करूं. और मैं तब तो कुछ अवेलेबल नहीं रहता था, तो मैं उन्हीं का ब्रश कलर्स लेके घर की दीवारों पे कुछ ना कुछ बनाता रहता था. जो भी बनता है, पता नहीं क्या बनता था, पर वो बनाता ही रहता था. मैं धीरे धीरे पेपर पे बनाना शुरू किया. और मुझे ना बचपन से ये जो चित्रकथा है वो पढ़ने का बहुत शौक था. अमर चित्रकथा, कोई भी मतलब फैंटम हो या सुपरमैन हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो वो चित्र मेरे को बड़े लुभाते थे. वो जब मैं पढ़ता था वो स्टोरीज लुभाती थी. तो वो जो इलस्ट्रेशन का जो ये है वो मेरे को वहीं से आया कि भाई मैं भी ऐसा कुछ करूं. और मैं मतलब 7वीं 8वीं क्लास तक पहुंचते मैंने 2-3 किताबें तो बना दी थी. क्या बात है. कलर पेंसिल लेके ड्राइंग बना के, बॉक्सेस बना के, उसमें अपनी खुद की स्टोरी डाल के, डायलॉग्स लिख के ऐसे मैंने वो बनाता था. फिर उसको स्टेपल करके किराए पे देता था बच्चों को पढ़ने के लिए. अच्छा. तो फिर वो पैसे से फिर मैं और नए पेंसिल्स लाता था या ऐसा कुछ करता था. क्या बात है. ओके. तो वो सब देखते थे फादर. और फिर एक दिन 12th हो गया मेरा. तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करेगा तू. मैं बोला पता नहीं अब क्या करूंगा. तो बोले ऐसा कॉलेज भी होता है आर्ट्स का, तेरे को जाना है तो जा. तो मैंने बोला बिल्कुल जाऊंगा. और मैं निकल गया नागपुर. हाँ, फिर वहां तो जो भी एकेडमिक्स है वो सब पढ़ाई हो गई. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन एड एजेंसी एज अ illustrator and visualizer in Hyderabad. I shifted to Hyderabad after my graduation from college. बट उससे पहले कहाँ आप नागपुर में ही थे कि मुंबई में थे? नागपुर. ओके. हाँ, from my hometown I went to Nagpur for my graduation. From there I came to Hyderabad. Okay. 1991. Okay. And I started working with ad agency, and at the same time whenever I am free in the office also in ad agency studio, I used to do landscapes or anything of that sort. और anatomy को study करता था. कलर्स को प्ले करके देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं. मतलब ये सब चलता ही रहता था मेरा. छुट्टी हो तो फिर आउटडोर निकल जाएंगे, लैंडस्केप करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे. हाँ, ये तो रेगुलर था मेरा उस टाइम. और फिर ना मेरे को ये सब करते करते एक था कहीं बचपन से ही कि मेरा जो गांव है ना वो बहुत ही मतलब बाउंड्री पे है एक टाइगर सेंचुरी के. हाँ, और मेरे दादाजी उस समय जाते थे शिकार करने के लिए. एंड उस समय की बात है, काफी पुरानी बात है. तब तो सब
चलता था। तो वो मेरे को जो स्टोरीज बताते थे ना, उससे मेरे को काफी लगाव था, जंगलों से, इससे। और मैं भी जाता था साइकिल लेके, दोस्तों के साथ जंगल में चले गए, पक्षी वक्षी देखे, ये हुआ। तब वो आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज नहीं था, पर मैं जब हैदराबाद आया और जब मैं लैंडस्केप करने जाता था, मेरे को मन में एक ये हुआ कि ये क्या है, मतलब ये कौन सी चिड़िया है, ये कौन सी बटरफ्लाई है, ये क्या है। और फिर मेरे को एक एनवायरमेंटल सोसाइटी में ये हुआ, और वहां से मेरे को, मैंने स्टडी चालू किया कि ये नेचर में जो है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये करते करते मेरा एक पर्सपेक्टिव बदल गया लाइफ का, कि हम कहते हैं उसके आसपास की जो चीजें हैं हमें उसका पता ही नहीं है क्या है। ये तो बहुत बड़ा है, मतलब हम जो सोचते रहते हैं, वो जो दिमाग में विचार चलते हैं, ये उससे भी बड़ा है, बहुत व्यापक है नेचर। और मैं धीरे धीरे उसके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन लेवल पे सब जानकारी हासिल करता रहा, कि I used to go for bird watching, do live sketching of birds and all these things, and I have illustrated several field guides on birds. So those got printed also, and at the same time I was doing my paintings also. उसमें भी इन सब चीजों का इफेक्ट, मतलब असर तो हो रहा था, कि पेंटिंग में भी बदलाव आ रहा था, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था पेंटिंग में। मैं तब तक पेंटिंग मैंने किसी को बताई नहीं थी मेरी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं, मैं अपना खुद का करता था बस, और जो भी फ्रीलांसिंग से पैसा आता था घर चलाता था, उतना ही। और ये सब चलता रहा, मतलब ये प्रोसेस तो चलते ही रहता है। एंड देन फाइनली I started showcasing my works in some group shows and all these things. काफी realistic थे, नेचर से रिलेटेड थे, बर्ड्स पे, एनिमल्स पे, या फिगरेटिव मान लो आप, जैसे इम्प्रेशनिज्म है, उसी टाइप के ऑयल में करता था। और लोगों ने काफी पसंद किए, पर कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि आई एम नॉट देयर इन दैट वर्क। ये जो है ना, ये सब बाहर जो है वो दिख रहा है, वो मेरे को नहीं जम रहा था, कि भाई ये तो है बाहर, इसी को तो मैं कॉपी करके फिर से रख रहा हूँ। उसमें खाली मेरा जो ये है, मतलब ट्रेनिंग ली है मैंने जो आर्ट की, वो ही दिख रही है, बाकी मेरे अंदर जो है वो तो कहीं कहीं है ही नहीं। हाँ, फीलिंग के लेवल पे है कि मेरे को ये फील होता है, ये अच्छा है, ये फील होता है, ये अच्छा है, ये पोस्चर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, वो फीलिंग के लेवल पे था पेंटिंग। तो ये करते करते ना बहुत कंफ्यूजन हो गया माइंड में। और पता नहीं, शायद मे बी 2003, हाँ, एंड आई वेंट इनटू अ सर्व डिप्रेशन। ओके। हाँ, एंड इट वाज लाइक, इट वाज देयर फॉर अ ईयर, एंड टिल दैट मोमेंट आई नेवर वेंट इनसाइड मी। जो था बाहर ही था, पर उसके बाद में मेरे को पता नहीं कैसे कहीं से ये हुआ, और मैं प्राणायाम और ध्यान मार्ग में चलने लगा। तब मुझे पता चला कि अंदर जो है वो बाहर से बहुत बड़ा है। मेरे अंदर जो है ना, वो बाहर से बहुत बड़ा है। और तब से ये सब पुरुषा, प्रकृति, शिव, शक्ति, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आने लगी, और वो फॉर्म्स, जितना ध्यान करता था उतना मेरे को अच्छा लगता था। और you know that consciousness become started growing in me, that I am I am bigger than all these events. I'm there. I'm going to be always there. This body is also what I'm witnessing is, you know, is not going to be permanent all the time. So वो उसने मेरे को ओपन कर दिया अंदर से, इन सब चीजों ने। और धीरे धीरे डिप्रेशन तो गायब ही हो गया, मतलब था ही नहीं, ऐसा लगा। एंड आई बिकम सॉर्ट ऑफ मोर मैच्योर पर्सन टुवर्ड्स द लाइफ। A new person. यस, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन।
और फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, ये जो विजडम है, ये जब जैसे जैसे अंदर आता गया, मैं उसको मतलब it was not an information for me. I started applying all those things in my life. So that made a sense कि एक इंफॉर्मेशन के लेवल पे आपने गीता पढ़ी है, आपने वेद पढ़े हैं, सब ठीक है, पर जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे अपने लाइफ में, उस नॉलेज को, इट विल रिमेन अ इंफॉर्मेशन, इट विल नॉट बिकम अ विजडम. सो मैंने वो जर्नी को शुरू किया. और तब मेरे को, तब तक का जो काम था वो तो था, मतलब जो सब लोग उस लेवल पे करते हैं वो कर ही रहा था मैं. पर ये सब करने के बाद मेरे को सडनली एक दिन क्लिक हुआ कि मैंने बचपन में गांव में वो घूमते थे लोग जो हंटर लेके खुद को मारते हैं. हाँ, और वो एकदम रॉ मोस्टैच एंड करेक्ट. यू नो आई थिंक दुर्ग मुर्ग या दुर्गी मुर्गी ऐसा कुछ बोलते हैं उनको. हाँ, उसको पता नहीं क्या बोलते वो हैं. औरत ऐसे भगवान का सर पे लेके आती है, वो मर्द चाबुक से मारता है ऐसा. हाँ हाँ करेक्ट. हाँ. और वो करेक्ट. उनके आम ये रहते थे, सही और बात. बड़े रॉ रहते थे वो लोग. और ये करेक्ट. मैं डर जाता था बचपन में उनको देख के. हाँ. पर मेरे को वो ध्यान में आया कि मैं बोला यार, मैं शिव जी के बारे में इतना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अंदर से, जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ, कि सुना है शिव जी ये है वो है. और तब तक तो मैं उस लेवल पे पहुंच गया था कि शिव जी मतलब कहीं बैठे हुए नहीं है. ही इज नॉट सिटिंग समवेयर विथ त्रिशूल एंड भाला एंड स्नेक एंड ऑल दिस थिंग. वो तो व्याप्त है, मतलब ही इज अ चिदानंदा, मतलब आकाश है वो तो. सब कुछ उसी में है, उसी उसी आकाश में है. करेक्ट. ये शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, मेमोरी है, ये जो ईगो है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है सेल्फ है. ये तो सब उसी के अंदर है, उसके बाहर तो कुछ नहीं है. तो मैं उन सब चीजों को, मैं बोला अब इसको मैं, ठीक है, उस कैरेक्टर को मैं पकड़ के अपने ड्राइंग के हिसाब से मैंने उसको बनाया, तो सही बेसिक था वो. पर ये तो एक पिक्चर के लेवल पे ठीक है, एक इलस्ट्रेशन के लेवल पे ठीक है, पर इसको पेंटिंग में लेके जाना है. पेंटिंग में लेके जाने के बाद इसका ये क्या है, मतलब ये सिर्फ एक फिगरेटिव लेवल पे ही रुक जाएगा तो मतलब नहीं है. इट इज लाइक फ्रॉम, और पुराना, सो मेनी पीपल डिपिक्टेड शिवा इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स. और उसमें और मेरे में अंतर कुछ भी नहीं रहेगा अगर मैं सिर्फ उसको एक फिगरेटिव लेवल पे ही बनाऊं, और मैंने जो 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 सीखा है, जो जो भी एप्लीकेशन है वो सब करूं, तो वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा. तो इसको तो एब्स्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा. और मैंने उसको धीरे धीरे मैं उसको सोचता रहा कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या. तो ये सोचते सोचते ना, शिव और शक्ति तो है ही उसमें फिगर के फॉर्म में, पर उसके साथ साथ जो है ये दुनिया में अपने मन में ही, एवरी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं मन में. आप उसको ऑब्जर्व करो तो मन क्या है, मन एक, वो भी एक आकाशी है. फीलिंग्स क्या है, वो भी एक थॉट्स है. दे जस्ट कम एंड गो अवे, दे जस्ट कम एंड गो अवे. तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब आकाश में हो रहा है. आकाश क्या है? नाउ इफ यू लुक एट द स्काई, देयर आर क्लाउड्स. इन ये जो फिजिकल आकाश, भूताकाश बोलते हैं हम इसको, देयर आर क्लाउड्स, देयर आर बर्ड्स, द अर्थ इज देयर, द प्लैनेट्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर. देयर इज वन मोर आकाश विच इज चित्ताकाश, मतलब मन का आकाश जो होता है. मन का. हाँ, उसमें क्या है, उसमें तो ये सब उसी में है. एक बहुत बड़ा स्पेस है, अवकाश है, हाँ अपॉर्चुनिटी है. हाँ. तो उसमें थॉट्स आते हैं जाते हैं, जो कुछ भी हो रहा है अंदर मन के, वो उसी में हो रहा है. तो मेरे दिमाग में, अकेले के दिमाग में इतना हो रहा है. हाँ, और बाकी इतनी पूरी दुनिया है, इतने लोग हैं,
इन सबके दिमाग में कितना चल रहा होगा। सही बात। और ये जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स कई सारे थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, कई सारे थॉट्स अप्लाई होते हैं, और अप्लाई होने से वो एक ये हो जाता है, एक छोटी सी चीज कहीं हुई, उसका रिजल्ट कहीं और जाके खत्म होता है। करेक्ट। खत्म होता भी नहीं है, इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग करेक्ट। all the time, all the time, every second, every fraction of a second, those events are happening, happening. So if you look at all these things from a very um, higher angle, it's just abstract happening. बिल्कुल And बिल्कुल। उसी को मैंने ये किया कि जो मेरे कैनवास पे हो रहा है, फिगर्स के आसपास या अंदर बाहर, वो यही हो रहा है कि इवेंट्स है, ये सब। एपिसोड्स है। हाँ, ये सब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट वांट टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग कि ये हो रहा है, ये वो, पर हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एक्सपीरियंसेस है, अनुभूतियां है, वो रहने हाँ, दो। बस वही है। और यही है, मतलब इसके आगे और करना है काम। या बहुत बहुत सुंदर दादा, आपने जो कहा, जो इन्फॉर्मेशन जो बताई, वो आपके कॉम्पोजिशन से काफी रिलेट करता है, पता चलता है उसमें। बिकॉज व्हेन आई सी द डेप्थ और व्हेन आई सी द स्पेस एलिमेंट, व्हेन आई सी द अवकाश, जो मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है आपके कैनवस, जो अनुभूतियां बोलती है, अवकाश आप अपोर्ट बोलती है, वो आपके आप जो कह रहे हैं उसे मैच करता है उसे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, एक क्यूरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मैंने काफी आर्टिस्टों में ऑब्जर्व किया है, इंक्लूडिंग मी, कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, रिजेक्शन हो, या ऐसे कोई हमारी लाइफ की घटना होती है हमारे पर्सनल लाइफ में, जैसे कि हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ कुछ होता है, मुझे मेरे माँ के साथ हुआ, मेरे बाप के साथ हुआ, मेरा इसके साथ, दीज आर एक्स, वो ऐसे कुछ डुबा देता है, तोड़ देता है, उसके बाद जो निकलता है वो एक नई एंटिटी, एक नई होती है। काफी सारे आर्टिस्ट ये अपना अनुभूति देखते हैं। माय क्वेश्चन वुड बी लाइक, ये उस टाइम की कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट जो होता है, वो एक्सपीरियंस कैसा एक नया दरवाजा खोलता है उसमें। आई हैव माय एक्सपीरियंसेस ऑन सच। आप कैसे उसको बोल पाएंगे? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आगे इसके आपके कैनवस के बारे में पूछूंगा, क्योंकि यू नो हाउ टू हिट द नेल। मतलब आपको वो सही शब्द में उसको कहना आपको आता है उसको। सो हाउ डू यू थिंक लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन मोल्ड एंड मेक एन आर्टिस्ट? ऐसा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैंने जो बात की पहले, एक तो है शारीरिक लेवल पे काम करना। मतलब एक मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे अंदर सब टैलेंट है, मैंने सब एकेडमिक ट्रेनिंग ली है, मेरे को पता है क्या करना है कलर्स के साथ और ड्राइंग के साथ, और उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है। शारीरिक तौर पे मेरे कैनवास पे जो भी मेरे को बाहर दिख रहा है उसको कैनवास पे लेके आना, इम्प्रेशनिज्म हो या रियलिज्म हो या ये। दूसरा होता है इमोशंस के लेवल पे उसके साथ खेलना, जैसे आपके अंदर जो इमोशंस है उसको कैनवास पे रखना है। जैसे इरोटिज्म हो गया, जैसे आपके आसपास हो रही घटनाएं हो गई, उसको लेके आप पेंट कर रहे हो, यू आर रिएक्टिंग टू द इवेंट्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू, और लेटेस्ट टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। तीसरा है इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना। We can say might be more creative kind of work where you are trying to say something in a different language, creative language. सिंबॉलिक तौर पे बोल रहे हैं या किसी और तौर पे। चौथा है एक विटनेस की तरह काम करना। मतलब मैं विटनेस हूँ, आई एम जस्ट अ विटनेस, आई एम नॉट acting or reacting. You're not participating there. Yes, I am only throwing that. You're observing. That's it. Observing, and that observation
के थ्रू जो मेरे अंदर से आ रहा है, जो मेरे को महसूस हो रहा है, उसको कैनवास पे रखूं। और मेरे को महसूस क्या होता है, जैसे पहले वो क्या सुंदर है, मतलब कहीं जंगल में गए तो वो ब्यूटीफुल है, कहीं अच्छे विचार आए तो ब्यूटीफुल है, कहीं बुरे विचार आए तो काफी डिप्रेस्ड है। ये जो महसूस होने के लेवल्स है, ये अभी कम हुए हैं। जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है ना, इन चीजों को महसूस होते हैं ये चीजें, पर ये इतनी इंटेंसली नहीं होती है। इंटेंसली वो चीजें होती है, स्पेस है, वो क्या है, मतलब व्हाट इज, you go beyond right and wrong. यस, आई डोंट जज एनीथिंग राइट नाउ। No negative, no positive, no हाँ right, no wrong. It is हाँ simply an experience. एक अनुभूति है, जैसा हाँ, ओशो ने कहा कि बैठ के खाली उस एक्सपीरियंस को, you just be a witness of that. यस। और मैं अगर ये स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाता ना, तो मैं ये सब काम कर ही नहीं पाता। मैं कहीं इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे अटक के ही काम किया रहता। पर Correct. हाँ, पर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई मूव बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स एंड स्टार्टेड वर्किंग। So ये सारे सिचुएशंस जो होते हैं, हम आर्टिस्ट लोगों के लिए होता है कि इट हमें एक फिजिकल लेवल, एक इंटेलेक्चुअल लेवल, एक एजुकेशन लेवल से हमें आगे धक्का मारता है, हाँ, to go to a spiritual mode or to go something to witness life यस or यस, to be something beyond right and wrong, हाँ beyond yes and no. हाँ, I think कलाकार वहां से जन्म शुरू होती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप विटनेस नहीं बनोगे ना, तब तक आप नहीं देख पाओगे, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रयास रहेगा। हाँ, जो है वो तो आप बना ही रहे हैं, अंदर जो फीलिंग्स है वो तो बना ही रहे हैं, वो तो आती रहेगी। फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स तो आज अच्छी है, 2 मिनट के बाद बदल जाएगी फीलिंग्स, दूसरी फीलिंग आएगी। किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, है ना। और मन के बिल्कुल विचार तो आते जाते ही रहते हैं, बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। वो उसी पे अटक के रहना आ, मेरे इट्स को नॉट नहीं वाइज, मेरे काम को, भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं। और मेरे को वो जहां तक किया वहां तक ठीक है, पर वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था मेरे पास कि बस मेरे को यही करना है। नहीं, अभी आज आज जो भी कर रहा हूँ वो भी नहीं करना है मेरे को, और 2 साल के बाद मैं कुछ और करूंगा। या क्योंकि मैं इससे भी ये हो गया हूँ कि अभी नहीं, बस है अभी। इसके भी आगे जो मैं सोच रहा हूँ उसको लेके आएंगे कैनवास पे, पर उसको टाइम लगेगा। मतलब एक प्रोसेस होता है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी टाइम चाहिए। उसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, रियाज करना पड़ेगा मेरे को, सही बात, तो उसको फिर से नए ढंग से ये करने पे तो सही बात। हो सकता है कुछ नया बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनेगा इसमें। अब दादा एक बहुत अच्छी, आई मीन एक ऑब्जर्वेशन मेरी हमेशा रही है आपकी पेंटिंग्स के बारे में, मैंने काफी सारे शिवा पार्वती रुद्रा कॉन्सेप्ट पे पेंटिंग्स देखे हैं, बट देर इज समथिंग दैट इज यूनिक। आपका कॉम्पोजिशंस काफी डिफरेंट है, 2 रीजन के लिए। एक, मैंने शिवा का जिस तरीके से आपने पर्सोनिफाई किया, मतलब वरना वरना शिवा का कैसा, एक कॉमन मैन कैसा है, जैसा आपने कहा कि वो दुर्ग मुर्गी जो कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब रिमेम्बर दैट फोक आर्ट जहाँ पे मियाँ बीवी आते हैं, उसमें आई कैन रिलेट दैट गाय इज सो, ही लुक सो पावरफुल, सो ह्यूज, एट द सेम टाइम सो गुड, ही कैन बी सो नाइस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सोनिफिकेशन, वेरी ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा। तो आपके शिवा के मूछे ऊंचे सब है, बड़ा मर्दानी लगता है, इट्स लाइक and also a very beautiful concept of how he is a part of this entire universal manifestation. प्रकृति के साथ कैसा वो पार्टनर है वो, एंड कैसा वो उसके साथ। we can say he is not a partner, uh, he is the one, या there is nobody else, because प्रकृति भी उसी का हिस्सा है, अर्धनारी नरेश्वर जिसको बोलते हैं। या कि प्रकृति को भी जन्म उसी उसी से हुआ है। तो वो एक ही है, बस एक की कोई मतलब वहां दो है नहीं। या हाँ, सिर्फ एक ही है। तो या जिसको
ब्रह्मन कहते हैं, मतलब जो अजन्मा है और जो मृत्यु भी नहीं होगी जिसकी, वही शिवा है ना। या एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट को, समथिंग विच इज, और इतने बड़े स्पेस में अगर आपकी कैनवस देखा जाए तो बहुत मिनिमल लाइंस में है वो, सो इफ एट ऑल यू सी, मैं आपका अगर कैनवस देखूं तो मे बी ड्राई ब्रश का बैकग्राउंड रहता है, एंड द वेरी आपका डिसीजन मेकिंग कि मैं यहाँ पे एक लाइन मारूं, यहाँ पे क्रॉस करूं, इसको करूं, थोड़ा मिनिमल लाइंस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लेके आता है। मतलब सो इट इज नॉट ओनली स्किल वाइज बट इट इज अ ब्रिलियंट डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ आर्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, you know, the right line, the right energy, the right force, right composition। तो आप ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच का, जब आपने इतना बड़ा ब्रह्मांड या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा के बारे में सोचा, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इतने मिनिमल में, मेरे को इसको इतने बड़े, द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन द मिनिमम वे, मिनिमलिस्टिक में, मतलब दिस इज अ पैराडॉक्स नाउ। हाँ, इसमें नहीं, हाँ, डर तो आपको ये क्यों आया, ऐसा क्यों लगा, कैसा लगा? नहीं, मेरे को भी बहुत डर लगा रहता है। रात को नींद भी नहीं आती कभी कभी। मैं जब सोचता हूँ कि मैं इसको कैसे करूँगा, इतने सारे थॉट्स है, इतना मैं कहीं बहुत बहुत व्यापक जब सोचता हूँ, विचार आते हैं तो डर लगता है कि मैं इसको कैसे करूँगा, अब इसको क्या करना चाहिए, कैसे मैं रिप्रेजेंट, मतलब आगे जो करने वाला हूँ वो सोच सोच के मेरे को अभी नींद भी नहीं आती है कभी कभी कि इसको कैनवास पे लाएंगे तो कैसे लाएंगे। करेक्ट, सच में जरूरत है क्या इसको लाने की? मेरा कैनवास इसके लिए बहुत छोटा है। पर देखिए ऐसा है, वो तो पता नहीं कैसे आता है, शायद वो इनबिल्ट है कहीं, मुझे भी पता नहीं लगा कि वो कैसे डेवलप हुआ मेरे अंदर। और हाँ, आई नो दैट इट इज देयर, बट मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं कि ये कैसे आया और मेरे अंदर क्या आया। बट मैं सोचता ही उसी तरह हूँ कि जरूरत नहीं है तो क्यों करना है वहां पे ओवर वर्क हर जगह, है ना? क्यों, जरूरत ही नहीं है ना। व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्काई एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ वास्ट इंफिनिटी, there is no point counting the leaves and trees and mountains and stars and all these things. They are already there. So keep your eye on the sky, that infinity. छोटी छोटी चीजें तो ड्रॉप हो ही जाएगी। क्योंकि मैं जब ये इसलिए पूछा क्योंकि मैं जब आपकी पेंटिंग्स में वो पूरा बैकग्राउंड रहेगा, एंड उसके बाद जिस तरीके से आप उसको एक लाइन ड्रॉ करके वो कॉम्पोजिशन तोड़ते हैं, हाँ, ओके, द ब्लैंक कैनवस को आपने तोड़ा कि यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। मुझे वो हमेशा एक वो संगीत की डेफिनेशन आती है मुझे। फॉर एग्जांपल म्यूजिक का डेफिनेशन क्या है, तो काफी लोग बोलते हैं म्यूजिक के लिए क्या चाहिए, कहते हैं कि आवाज चाहिए, सुर चाहिए, ये बोला वो सब तो सही है, लेकिन संगीत के लिए सबसे पहला चाहिए शांत, साइलेंस। Silence gives birth to the sound. या जब साइलेंस को एट द राइट टाइम विद द राइट फोर्स स्ट्रोक से जब मारेंगे, दैट टाइम इट बिकम्स म्यूजिक। Yes. अगर वो स्ट्रोक या टाइमिंग दो में से एक भी चुका, इट बिकम्स अ नॉइज। Yes. करेक्ट? या Yes, absolutely. आपकी पेंटिंग जब मैं देखता हूं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो, आपकी फिगरेटिव, इट इज लाइक यू हैव दैट ह्यूज साइलेंस and that one stroke goes at the appropriate time, at the appropriate energy, right? And that is where it becomes like, now ये जो decision making ability है ना, this is, I know ये explain नहीं कर सकते क्योंकि it is inbuilt, like, but मेरा सवाल ये रहेगा इसमें कि अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि इतने बड़े व्यापक सब्जेक्ट को इतने मिनिमलिस्टिक में जब आप करते हैं, इसमें
डेफिनेटली आपका अध्ययन, आपका अनुभूति पता चलता है आपकी बातों से इसमें। क्या ये बहुत प्रेशराइज लगता है करने के लिए? क्या आप नहीं इसको नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आता है। मतलब प्रेशराइज तब लगता है जब मेरा मन नहीं है करने का। ओके। हाँ, तब फिर वो काम करने में मजा नहीं आता है। पर वो जब मन होता है तो फिर आई आई थरोली एंजॉय दैट एंड आई। आपके कलर्स भी बड़े मिनिमम होते हैं, हाँ, मैं तो जनरली। लाइंस कम, मिनिमम कलर्स कम, फॉर्म्स कम, मतलब इसके जो हाँ, सुर लय ताल है पेंटिंग के, वो सब मिनिमलिस्टिक में रखते हुए आप एक कंपोजिशन आता है। इसकी शुरुआत ही मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग से की थी। हम्म। ये जो थॉट है जो अभी मैं चल रहा है, इसकी जो स्टार्टिंग थी वो एक वाटर कलर ड्राइंग से हुई थी, छोटे से वाटर कलर पैड पे। और जब मेरे को वो हंटर वाला बचपन का जब मेरे दिमाग में घूम रहा था, हम्म। तो मैंने सोचा यार इसको तो ड्रॉ करते ही है। तो मैंने उसको वाटर कलर में ब्लैक एंड व्हाइट ब्रश लेके वाटर कलर से ड्रॉ किया। और पता नहीं क्यों सोचा यार इसको तो इतना बड़ा गंधक रहता है, वो भी लगा देते, तो वो भी लगा दिया। एंड आई स्टार्टेड लाइक ये तो कुछ अलग ही है इसको। और फिर मैंने उसको धीरे धीरे काम चालू किया और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले गया। इट टुक 20 years बाय द वे फॉर मी टू रीच हियर या या आई फ्रॉम दैट अंडरस्टैंड थॉट। तो आपके काम को। हाँ, पर वो मिनिमल प्ले जो है वो पता नहीं, वो तो इनबिल्ट ही है। मेरे को अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा कलर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो उसकी सब जरूरत नहीं लगती है मेरे को। आजकल तो मेरे को फिगर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्यों जरूरत है, फिगर्स का क्या मतलब है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि फिगर इज लाइक समथिंग के a human body which comes and which goes back to ashes. तो एक आर्टिस्ट के लाइफ में भी वॉट एवर फिगरेटिव इज देयर, इट शुड ही शुड लीव दैट। किसी एक स्टेज पे वो छोड़ देना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। फिगरेटिव भी वही है, पर अभी तो चल रहा है, मतलब वो छूटा नहीं है दिमाग से, करना है और काम। जब बहुत खूब, छूटेगा तो फिगर भी छूट जाएगा। छूट जाएगा। हाँ। दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व की आपकी कैनवस पे, लाइंस या फॉर्म्स। नाउ आपकी लाइंस, लाइन की जो थियोरी है वो बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि वो लाइंस नृत्य कर रहे हैं। एंड आपके फॉर्म्स जो डेवलप होते हैं वो इंटेंशनली फॉर्म्स को डेवलप करने का उद्देश्य से नहीं है, लेकिन लाइंस खेलते खेलते फॉर्म्स बन गई है। हाँ, वही है, हाँ, वही है। तो आपके इस लाइन थियोरी के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन हाउ डू यू प्ले विद दिस लाइंस एंड हाउ डू दिस लाइंस अपने आप में एक फॉर्म्स कैसे बन जाते हैं वो? क्योंकि मैंने आपका इवन स्पेस भी, अगर ब्रश स्ट्रोक भी ऐसा है, वो फॉर्म बनाने के चक्कर में नहीं हुआ, लेकिन वो स्ट्रोक इटसेल्फ हैज बिकम अ फॉर्म। हाँ। वो क्या है ना, अपने हर एक के अंदर एक म्यूजिक होता है। एक म्यूजिक होता है, एक ताल होता है, मतलब उसको हम म्यूजिक नहीं बोल सकते। एक ताल होता है सोचने का, समझने का। वो ताल पे हम लोग चलते हैं। तो कभी कभी संत होता है, कभी एकदम हाइपर हो जाता है, कभी ट्रू वो ट्रू ट्रू ट्रू। तो जब मैं काम करता हूँ, कल ही मैंने किसी ने मेरे को वीडियो भेजा, पंडित भीमसेन जोशी, very young, he was singing in a private thing, and that video somebody sent me, and he was singing, and his actions are like, जो आलाप ले रहे हैं तो उसको भी एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह एक्शंस है उनकी। और वो जो पूरा वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो वीडियो आप देखिए, बहुत खूबसूरत है। यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब हम उन हमारे अंदर की जो ताल है उसके साथ काम करते हैं ना, तो वो बनता जाता है। सही बात। हाँ, वो फॉर्म को कोई मीनिंग रहेगा नहीं, और मैं मीनिंग देना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो
मीनिंग देना मतलब उसको एक दायरे में लाना, जैसा दायरे में लाना है, मेरे को वो करना नहीं है, करना नहीं है, लिमिटेशन होता है। सही बात। रखना है, जिसको जो सोचना है सोचे उसके बारे में, क्योंकि उसको दायरे में लाके रखेंगे तो फिर उसका वो इंफिनिटी, दैट स्पेस विल बी लॉस्ट। या हाँ, जैसे बहुत मटका है। लिमिटेड मीनिंग आ सकता है हाँ, उसमें। जैसे एक मटका है छोटा सा, एक वास है, वो वास के अंदर तो स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, बिकॉज ऑफ दैट वो जो दायरा है उसके वजह से उसको एक मीनिंग आया है कि ये वास है, और उसको तोड़ सही दो तो बचता स्पेस ही है। सही बात। उसको हम किसी भी तरह से इमेजिन कर सकते हैं, उस स्पेस में इमेजिनरी लाइन डालो तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसको मीनिंग नहीं रहेगा फिर। सही बात। हाँ। एंड आप यूजुअली कौन से मीडियम में काम करते दादा? एनी मीडियम, एनी मीडियम। ऑयल नहीं कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि वो जो मेरा टेम्परमेंट है उसके साथ सूट नहीं हो रहा है, पर ऑयल मेरा फेवरेट रहा है। पर वो आजकल जो काम कर रहा हूँ वो टेम्परमेंट के साथ वो सूट नहीं होता है, उसको सूखने को टाइम लगता है, मेरा मन कहीं और निकल जाता है। तो उसको वो, फिर वो स्टेज पे जाके फिर उसको काम करना, एक्रेलिक सूट्स में, चारकोल सूट्स में, वाटर कलर सूट्स में, तो तो आपके फास्ट थॉट प्रोसेस के साथ वो चला जाएगा उसी स्पीड हाँ। में मैच में। और मैं एक साथ एक पेंटिंग करता ही नहीं, एक साथ 5-6 शुरू करता हूँ, ओके। क्योंकि उसको शुरू होने के बाद मेरे को रुकने तक, वो जब तक रुकता नहीं है थॉट प्रोसेस तब तक मैं बनाता रहता हूँ एक के पीछे एक कैनवास। या और या हाँ, वो ड्राइंग लेवल पे रहने दो, या फिर उसमें कुछ बैकग्राउंड भर दो, फिर बाजू में रख दो, फिर नया कैनवास लो, फिर उसमें क्योंकि करते करते सॉरी, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, ये कैनवास में नहीं हो पाएगा, और फिर नया कैनवास लेके वो करने के टाइम जो थॉट आता है वो कुछ नया होता है, तो उसको साइड में करके नया कैनवास शुरू कर दे नए थॉट के साथ, और फिर बाद में बैठ के उसको जो भी टेक्निकली करना है उसको प्रोसेस वो फिर बाद में बैठ के करता हूँ। या एक्सेलेंट। एंड और एक चीज आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि आप जिस तरीके से आपकी पाथ ट्रेवल्ड आई है, आप जिस तरीके से आप अभी आर्ट बन रही है, एंड आपने अभी कहा कि नाउ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे आप और बड़ा एक्सप्लोर कर, तो मेरी क्यूरियोसिटी ये रहेगी कि अभी आप नेक्स्ट लेवल पे क्या, मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आपका कौन सा ऐसा फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट है, बोलते कि यार ये एक सब्जेक्ट है, मैं करना चाहता हूँ यार इसके ऊपर, ऐसा कुछ? काफी है, मतलब काफी है करने जैसा। 2-3 टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ। एक तो आकाश है, मतलब चिदाकाश, जो जिसमें कुछ नहीं है, जो हॉलो एंड एम्प्टी है। और क्योंकि वो हॉलो एंड एम्प्टी है, जो स्थिर है, जो विटनेस बना है, वहीं ये सब कुछ उसी में हो रहा है। जब उसी में हो रहा है तो कितना एब्स्ट्रैक्ट होगा वो। क्या बात है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो कितना बड़ा है हम तो पता नहीं है। वी कैन जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, कीप एक्सपांडिंग आवर कॉन्शियसनेस, पर वो एक लिमिट के बाद जाके वो भी एक्सपांड होना भी बंद हो जाता है, उससे भी बड़ा, कई बड़ा है। उसमें जो घट रहा है वो तो एब्स्ट्रैक्ट ही है सब कुछ। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस स्टार्स, उसके बाहर भी पता नहीं क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ, मतलब नासदीय सुक्ता में आप अगर पढ़ेंगे तो बड़ा ब्यूटीफुल है वो नासदीय सुक्ता। उसमें आप देखिए क्या, कैसे उसको ये किया है। शायद वो भी नहीं जानता कि उसने ये किया है, कि वो कहाँ से आया और क्या किया। जिसने ये किया है शायद उसको भी नहीं पता वो कैसे आया। सही बात है ना? तो वहां पे जाके नासदीय सुक्ता थोड़ा सा स्टॉप कर देता है कि शायद उसको भी नहीं पता, सही मतलब बात। दिस इज बियॉन्ड ऑल दैट। या तो सोच रहा हूँ इसके ऊपर कुछ करूंगा, पर टाइम लगेगा थोड़ा अभी, मतलब या मतलब उस चीज को पकड़ने के लिए
काफी और काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दादा। हाँ, मैं और आपके दूसरा है बर्ड्स के ऊपर, नेचर के ऊपर काम करना है, और वो भी अलग तरीके से करना है। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, जो नहीं दिख रहा उसके ऊपर काम तो कर ही रहा हूं मैं, पर जो दिख रहा है तो मैंने छोड़ दिया था बनाना, उसको फिर से कहीं ना कहीं उसको इसमें लेके आना है। क्योंकि फॉर्म और फॉर्मलेस को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म का होना बहुत जरूरी है ना। तो वो फॉर्म्स जो है, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, वो जो भी हो, ये अगर मैंने बनाए रहते, मैंने क्रिएट किए रहते, तो कैसे बने रहते। क्या बात है ना। मतलब वो तो बन गए हैं, उन्होंने, वो प्रकृति ने बनाए हैं उसको, वो डिवाइन ने उसको बनाया है। है। जब मैं वो स्टेट में रहता हूँ कि आई एम अ क्रिएटर, तो हाउ आई क्रिएट दीज फॉर्म्स अगेन। मतलब यस हाँ, बकरी है तो बकरी को मैं कैसे बनाऊंगा, या है ना। एक पेड़ है तो पेड़ को मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये सब लेके फिर इनका इन सब चीजों का कुछ और बड़ा करूंगा कि मैं भी विश्व रूप। क्या बात है। ओके हाँ, आई तो थिंक this is a most the beautiful aspect of you as an artist कि आप हमारी जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक और जो एक वैज्ञानिक विरासत है, मतलब हमारे शास्त्रों में जो दिया है, आध्यात्मिक हो सांस्कृतिक हो, एंड ये दोनों बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। यस इट इज। मतलब ऐसा ब्लाइंड फेथ नहीं है ऐसा नहीं, इसमें। एंड जब मैं काफी सारे आर्टिस्ट को ऐसा देखता हूँ या कुछ आर्टवर्क्स, मतलब अच्छे अच्छे पेंटिंग्स उनके बिकते भी है, लेकिन वो बड़े डेकोरेटिव पीस है पेंटिंग के, उसमें वो विरासत दिखता नहीं है, वो आध्यात्मिक हो सांस्कृतिक हो या एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता है। आपके पेंटिंग्स में ये चीज बहुत खूबसूरत तरीके से दिखते हैं। मतलब आप एक जो हम हमारे देश के, हमारे संस्कृति के या हमारे आध्यात्मिक जो कॉन्सेप्ट दिया है, अगर उसको हम इस तरीके से एक्सप्लोर करते जाए तो हमारी कला क्षेत्र की क्या बनेगी वो उसमें और भी खूबसूरत। बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, नहीं लेकिन कर रहे। आजकल आजकल वो फास्ट के चक्कर में इतने डेकोरेटिव पीसेस भी बन रहे हैं, इवन इन द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो, या इवन इन द नेम ऑफ बड़े डेकोरेटिव पीसेस। ऐसा मतलब जो समथिंग विच बहुत कलरफुल रंगीन दिखे, लेकिन वो समथिंग दैट कैन थॉट प्रोसेस को इवोक करे, आपकी सोच को ये करे, ऐसे कम मिलता है ऐसा। मतलब उसकी ये एंड आपकी पेंटिंग्स देखता हूं तो वो बड़ा अच्छा लगता है टू सी दैट स्पिरिचुअल ट्रेजर, वो आध्यात्मिक विरासत जो विजुअली में प्रेजेंट करते हैं उसको, बहुत खूबसूरत। एंड दैट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ योर पेंटिंग आई गेस। नहीं, वो मैं सोचता भी वही रहता हूँ और करता भी रहता हूँ। बिल्कुल। और काफी लोग पूछते हैं आजकल क्या इन्फ्लुएंस है, किस चीज से प्रभावित हो। तो मैं कहता हूँ मैं खुद से ही प्रभावित हूँ। क्या बात है। तो मेरे अंदर जो चल रहा है वो मेरे को बहुत सुंदर लगता है, और मैं करता रहता हूँ। बहुत सुंदर दादा, दैट यू गिव सम टाइम, शेयर्ड योर एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम आर्टिस्ट के मौल्य, उनके जीवन सफर, उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस को ही हम प्रेजेंट करें। हाँ, आर्टवर्क्स तो सभी देख चुके हैं, लेकिन कलाकार की अनुभूति क्या होती है, उनकी मौल्य क्या है, वो कौन सी मौल्य है जो उनकी क्रिएटिविटी को ड्राइव करता है, जो कौन सी वैल्यू है जो उनको ऐसा। So, and in line to this, you have presented very beautifully your ideas and your thought process, your values. So it's a very nice, interesting conversation to have with you. थैंक यू। Yeah, मैंने आपका काफी टाइम लिया इसमें। मैं डेफिनेटली दोबारा मैं आपको इनवाइट करूंगा बड़े पैनल पे एक चर्चा के लिए, क्योंकि ऐसे अनुभूतियां, ऐसे चर्चा होना जरूरी भी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. So it's like friends,
I end the conversation here. It has been a great experience. बहुत अच्छा लगा सचिन जलतरे के साथ बात करते हुए, उनके अनुभूति सुनते हुए. And I'm sure you would love this. Thank you very much, Sachin ji, for being on this show. Thank you. Sharing your ideas with us. Thank you, Will. Do like, share, comment, and subscribe our TV. Thank you very much. Thank you, ji. Thank you.